हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, आवाज आ रही है? ग्रीन है ये बेटा, ठीक है। देख लेना आवाज आ रहा है। अभी देखो क्या करेंगे, आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्या चीज, सेकंड, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे सेट चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। टोटल डिस्कशन करेंगे और जो भी होमवर्क है उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या है, एक बुक है बंसल का, उसमें क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल है 17। ये सारे क्वेश्चन को, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ना आज हम डिस्कशन ही करेंगे। उसमें देखोगे ना इस टाइप के। खैर अभी तुम पूछ लिए हो तो एक क्वेश्चन दिखाई देते हैं, एग्जाम्पल नंबर अच्छे से सबको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको फिर से सारे डिस्कस करते हैं ना, पहले से बना के लाए तो और अच्छी बात है। चलो, एक क्वेश्चन क्या दिया है कि गिवन दिया है, गिवन है बेटा, गिवन ए करके क्या है, सेट है 1 और 2। इसमें ना सेट के ही फॉर्म में दे दिया। बताते हैं, इस सारे कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन को ही डील कर लिया जाए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलो यहां से देखो, ये है 6 बिलोंग्स टू ए। दूसरा है आ, ये 6 बिलोंग्स टू ए, ये A बिलोंग्स टू A। और ये क्या है बेटा, सेट के फॉर्म में A बिलोंग्स टू 3 बिलोंग्स टू। इस क्वेश्चन से तो बहुत सारी चीजें आप लोग का क्लियरिटी आ जाएगा। देखो तो लिखते जाओ, सॉल्व करते चलेंगे हम लोग। थ्री और 4, हाँ ठीक है। लो बेटा, खोल के रखो, अपने मिलाते रहना है आंसर। चलो बेटा, सबसे पहले बात बताते हैं, एक टेक्निक बताते हैं। ये होता है ऐसा एप्सिलॉन, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, बिलोंग्स टू। तो इसमें देखो, ये अंदर के सारे ना, ए का एलिमेंट जो है ना, ए का एलिमेंट, ये ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 है, और ये क्या है, 2 है। ये पूरे एलिमेंट की तरह काउंट होगा। सेट ए के लिए पूरा क्या है, एलिमेंट। कभी भी ये सेपरेट नहीं होगा ना अलग होगा। 3 और 4 बाउंडेड है, ठीक है। ये कभी भी 3 सोचोगे बाहर निकाल दे, नहीं निकलेगा। 4 सोचोगे बाहर निकाल दे, नहीं निकलेगा। ये क्लियर रखो। 5, ठीक है, जो है वो है, जो नहीं होगा उसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब ये बताओ, इसमें 6 है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए ना, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। ये देखो, ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन होगा तो ठीक है। ट्रू फॉल्स है बेटा, ट्रू फॉल्स। तो अब एक बात बताओ, जो एलिमेंट इसमें दिख ही नहीं रहा तो उसको लिखना चाहिए कि नहीं बिलोंग कर रहा है, इस घर में नहीं है कि नहीं। अब हम कहें हामिद है, यहाँ तो नहीं है ना, बात सही है कि नहीं। भले है तो एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो नहीं है। हामिद, तुम ऑनलाइन से कवर करना, आज आए नहीं हो, है? आ जाएगा तो फिर वहां से जहां तक छूटा है वहां तक कवर करेगा। छूट तो रहा है। अब यहां से देखो, ये बताओ, जब तुम क्या कह रहे हो, अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ हामिद है नहीं, उसको नया ड्रेस पहना के कहोगे है, ऐसे थोड़े होगा। अब यहाँ के एक सेट ही बना के दिखाओ तब है सेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये भी क्या है, फॉल्स है। ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, A1 मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ये
अब तुम सोचोगे कि वन को ब्रैकेट करके ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये तुम्हारा ये सबसेट बना दिए। तो ये लिखता ना कि यहाँ सबसेट का ये होता है डिफिनेशन पढ़ाएंगे कि ऐसा लिखता ना कि वन इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू हो जाता। सबसेट बना है कि नहीं बना? एक छोटा छोटा सेट बना है, करली ब्रैकेट के मतलब सेट, इसमें खुद एक सबसेट ही इसका है, ठीक है ना। वो धीरे धीरे ये एज ए एलिमेंट की तरह, जब इसी में करली ब्रैकेट के डाल देंगे तो एलिमेंट है, बट वन पे तुम क्या लगा दोगे? करली ब्रैकेट लगा दोगे तो ये सबसेट होगा। यहाँ कहा कर है ये एलिमेंट है इसका, इस पे एलिमेंट इस पे लगा हुआ है, नहीं ना लगा हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाला है देखना, क्लियर करना, ठीक है ना। जब भी कोई भी पे अपने से करली ब्रैकेट लगा दोगे, बिलोंग्स टू लिखा रहेगा, वो फॉल्स होगा। अब ये थ्री बाहर हो ही नहीं सकता, थ्री बाहर, यहां से थ्री क्या होगा? बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, वो जहां जाएगा एक साथ जाएगा। अब बाहर आएगा नहीं, तुम कह रहे हो थ्री तो सर एलिमेंट है, तो यहाँ थ्री कहाँ इंडिविजुअल दिख रहा है? वो तो साथ में है ना करली ब्रैकेट के, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके सर, थ्री भी क्या हो गया? फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये क्या हो गया? फॉल्स। अगला देखना, ये बताओ जब बाहर निकल ही नहीं सकता है, जब थ्री बाहर नहीं निकल सकता, उस पर एक ब्रैकेट कहां से लगा दोगे? आप समझ रहे हो? उस पर करली ब्रैकेट कहां से लगा दोगे? मिडिल ब्रैकेट नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। आज जब भी अगर बाहर निकल भी, मान लो निकल भी रहता और उस पर करली ब्रैकेट लगा दो, वो सबसेट की तरह होगा, एलिमेंट की तरह नहीं होगा। ये देखो, ये भी गलत। हाँ ये बताओ, ये पूरा एलिमेंट है इसका, ये कंबाइंड फॉर्म में क्या है? एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट ए में है, तो हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब बताओ, करली पे करली मतलब एलिमेंट पे करली लगा दिए, पहले तो ये पूरा एलिमेंट है, ये वाला क्या है? एलिमेंट है। ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। सबसेट के लिए ये आता है, ना कि बिलोंग्स टू आता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये बताओ, जब ये बाहर हो ही नहीं सकता है तो कंबाइंड फॉर्म कैसे होगा? आइए, करली ब्रैकेट जो भी लगा है, इसके अलावा जो भी करली ब्रैकेट है वो सबसेट होगा, वो फॉल्स ही होगा। खैर ये तो जा भी नहीं सकता, थ्री इसके साथ जा भी नहीं सकता, मान लो चला भी गया तो करली ब्रैकेट है तो वो तो एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है ना। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। इस टाइप का क्वेश्चन हम भी दिए हैं नोट्स में, करेंगे अभी आज। तो ये क्वेश्चन नंबर में ऐड कर देना, क्वेश्चन नंबर कितना कर देगा? 24 का 1 कर देना। 24 तक किए थे ना? 24 का 1 कर देना। 25 नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, मैंने लिख कर लाया हूँ ना, 25 नंबर में कोई और क्वेश्चन है। 24 का 2 कर दो, उसको 24 का 1 कर देना। ऐसे चेंज भी हो सकता है। हो गया ना बेटा? चलो हम लोग फाइव कौन? अच्छा वो, हाँ फाइव तो ऑलवेज रहता है, हमेशा याद रखना, किसी भी सेट का फाइव एलिमेंट होता है, हमेशा रहता है, ये याद रखना। एलिमेंट है, ठीक है, ये ट्रू होगा। ये ऑलवेज सबसेट होता है, किसी भी सेट का ये ऑलवेज सबसेट होता है। तो ये सबसेट है ना, एक तरह का सेट है, एलिमेंट थोड़े है। अगर ये, हाँ अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लिखे हैं, करते हैं।
बुक करने से क्या होता है ना, बुक करोगे, क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन करने से, बुक का क्वेश्चन करो, कहीं से भी करो, नोट, तो उससे क्या होगा ना, तुम चीजों को एक अपने लेवल पे सोचोगे, घर पे बैठ के सॉल्व करोगे। इसलिए क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। बिलोंग्स टू है, यहाँ पर फॉल्स लिखा है। 5 बिलोंग्स टू, ए फॉल्स लिखा है। कहाँ पे 5 वाला? 5 बिलोंग्स टू ए। दिखाओ ना कौन सा क्वेश्चन है। सर यही वाला 17 का, ये वाला XIV 14 का। हाँ वो फॉल्स दिखा रहा है ना। ए बेटा सुनो, मैं थोड़ा देर रुका था ना, वो देखो 5 जो होता है ना, ये सेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है ये? ये भी किसकी तरह काम करता है? सेट की तरह काम करता है। ये ब्रैकेट में लगा दिए 5, तो ये 5 एलिमेंट, इसमें ये भी क्या है, इसमें बता रहा है कि ये 5 एलिमेंट है। ये सेट की तरह काम करता है, ठीक है ना, ये सेट की तरह काम करता है, याद रखोगे। ये भी सेट की तरह है, ये भी क्या है, सेट है ना, बताए थे ना एमपीटी सेट है। अब देखो एमपीटी सेट में तुमको 5 लिखे होंगे, देखो उसको एलिमेंट नहीं लिखे हैं। मैं थोड़ा देर रुका था, फिर मैं कहा अच्छा कर लो उसको बाय मिस्टेक। देखे ना 2 मिनट रुक गए थे वहां, 2 सेकंड या 2 मिनट पॉज किया था कि क्या हो रहा है, फीलिंग्स आ जाता है। ठीक है आगे बढ़ते। चलो, अब हम लोग का इम्पीटी सेट हो गया था, और कौन सा हो गया था? सिंगलटन सेट हो गया था। अब हम लोग को कौन सा करना है बताओ? इक्वालिटी सेट करना है ना। क्वेश्चन तुम लोग के पास है? वो क्या है सर? नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, वो जो मैं भेजा हूँ PDF कौन सी? उस टाइप्स ऑफ सेट्स उसमें का क्वेश्चन तो, क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे ना, क्वेश्चन से डायरेक्ट कर लिया। सेट सिंगलटन फाइनाइट इनफाइनाइट हाँ। इक्विवेलेंट इक्वल सेट्स। फॉल्स ये फॉल्स है। आरंभ बैच में भेज दिए थे ना तुम लोग का। चलो ठीक है, तो अब हम लोग फाइनाइट सेट को कवर करते हैं, ठीक है ना। फाइनाइट सेट, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। फाइनाइट, बात कोई नहीं करेगा बेटा, बात मत करो प्लीज। इनफाइनाइट सेट, दो चीज तुम लोग को हिंट्स दे रहे हैं, सिंपल। हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल, फाइनाइट या काउंटेबल, ठीक है। दूसरा में क्या हो जाएगा? हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट काउंटेबल, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल में बता दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर ले सकते हो, 1 2 3 डैश डैश डैश, जिसमें डैश डैश दिख देगा, दिख जाए, ठीक है। यहाँ से लिख दो, ए सेट है, एग्जाम्पल 2 2 के पावर 2 2 के पावर 3 डैश 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 2 के पावर 1000, या जो भी है। तो ये फाइनाइट है कि नहीं है? लास्ट वाला एलिमेंट दिख गया ना, तो फाइनाइट होगा। ये 24 का कर देना थर्ड, ये 24 का कर देना फोर्थ। चलो 25 नंबर क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, देख के बताओ तुम्हारे किसके किसके पास नहीं है।
Let W be the set of the days of the देखो तुम दोनों चार्जिंग में नहीं, यहाँ से देखो तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखो, एक पे बैठ जाओ ना तुम दोनों, इधर आ, क्वेश्चन नंबर देखते जाओ, ठीक है। देखो बताओ 25 नंबर क्वेश्चन को लिखो, जल्दी जल्दी करते जाओ फास्ट में। एक करके बताना है। हैं? एक करके बताना पड़ेगा। हाँ हाँ उसको लिखो जल्दी जल्दी। मैं ऑनलाइन वाले को लिए भी करता हूँ कुछ काम। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। उन लोग को फोन दे दो, तो तुम लोग दे दो आईपैड दो, उन लोग को फोन दो, ये लो। चार्ज नहीं खा रहा, चार्जिंग देखो तो, 1%। नहीं नहीं हो रहा है कि नहीं। हाँ अब हो रहा है। हो नहीं, ठीक है चलो। पहला क्वेश्चन नंबर बताएगा कोई? 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? Let W be the set of the days of the तो क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहा है बेटा? 25 नंबर कह रहा है लेट द डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। वीक का डेज जो आएगा, डब्ल्यू क्या है? वीक का डेज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? मंडे, मंडे से स्टार्ट करना है। मंडे, उसके बाद क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और क्या हो जाएगा? फ्राइडे, और क्या होगा? सैटरडे, संडे। तो ये नंबर आपको बताओ काउंटेबल है कि नहीं है? इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर तो क्या होगा? 7 होगा। कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। जितने भी प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट सेट में, और वो भी यूनिक होने चाहिए, रिपीट वाले काउंट नहीं होगा। ये सैटरडे है, संडे है, तो ये भी कितना होगा? 7। तो ये फाइनाइट हुआ, फाइनाइट सेट है बेटा। अच्छा 26 नंबर देखो, ऑनलाइन वालों के क्वेश्चन रीड कर देता हूं। देखो ऑनलाइन वाला क्या कर रहा है कि एक सेट एस दिया है, ठीक है ना, और उसका सॉल्यूशन बताना है कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। देखो एक क्या है, एक्स स्क्वायर, इस तरह से एक सेट दिया हुआ, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस का 5 इक्वल टू क्या है? 0 है। तो बताओ तो बेटा इस क्या होगा? एक्स स्क्वायर, आइए क्या होगा? 5 का स्क्वायर। एक्स का सॉल्यूशन कितना देगा? एक बार प्लस में, एक बार क्या हो जाएगा? माइनस में। इसको बताना है कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है, तो आप बताना, आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। माइनस और प्लस 5, तो क्या आया? 2 ही आया। एस में क्या आया? एक 5 आया माइनस का, एक प्लस का 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? सेट एस में 2 है, यानी कि कार्डिनल नंबर कितना है? 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? काउंटेबल है। काउंटेबल का क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ फाइनाइट सेट, इट इज अ टाइप ऑफ फाइनाइट सेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? डिजिटल बोर्ड आ जाने के बाद दिक्कत नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। वहां से 27 नंबर में क्या है बेटा? आप बताइए। लेट जी बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन ए लाइन। आप बताइए एक क्या है? एक जी है, पॉइंट्स ऑन लाइन, ठीक है ना। तो पॉइंट्स ऑन लाइन पे क्या होगा? एक पॉइंट पे कितना, देखो एक लाइन पे कितने सारे पॉइंट्स होते हैं? इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो क्या होगा? इन्फिनाइट पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। मतलब अभी हम क्या पता है, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या किए? कवर किए। उसी में सेट दिया रहे तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट डिसाइड कर रहे हैं सॉल्व करके।
सेंस लगा के, लॉजिक लगा के, कंसेप्ट लगा के, ठीक है। अगला बताओ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट्स ऑफ, नेचुरल। हाँ सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, बताओ क्या होगा। तो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अब, ठीक है ना। आप लोग एक बार रीड कर दिया जा रहा है ऑनलाइन वाले, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, उसको लिख लीजिए, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताइए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, आप बताइए। तो जितने भी दिया रहेगा, कोई भी आप देख लो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, ठीक है ना, प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ये सब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये क्या होगा, सब सब इनफाइनाइट सेट होगा। रियल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ये सब इनफाइनाइट सेट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद इक्विवेलेंस। हाँ अब आ जाते हैं इक्विवेलेंस सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स पे आ जाते हैं। हम्म, बैकग्राउंड में कितना मेहनत किए होंगे उसको लिखने में, समझ में आ रहा है। उसको पीपीटी बनाने में बैकग्राउंड में मेहनत लगा होगा पहले से प्री प्लान है, उसको खाली आके पेस्ट कर देना। आगे चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस सेट। उसमें भी डिफिनीशन अभी हम यहाँ से लिख देंगे, तुम लोगों को पूरे डिफिनीशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इक्विवेलेंस सेट लिख लो साथ साथ लिख लो। इक्विवेलेंस सेट 5 नंबर में है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 नंबर में क्या हो जाएगा, इक्वल सेट्स। सुनो, इक्विवेलेंस सेट में ना एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल अभी तक कितना हो गया है, 28 का ये सेकंड हो जाएगा, जहां से 28 ही होता है ना, ठीक है, 28 का ये सेकंड हो जाएगा, उसको फर्स्ट कर दिया करोगे। नोट्स में तुम लोग को प्रॉपर मिलेगा नंबरिंग। यहाँ से देखना, अब हम क्या करें, देखो एक ए सेट है, इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, समझने का कोशिश करना सिर्फ। ये बी सेट है, इसमें है ए है, बी है, सी है, दोनों का कार्डिनल नंबर बता सकते हो। ये 3 है, ये भी क्या हो, तो तुम नंबर ऑफ क्या होगा, इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सेट्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स बी। तो इन दोनों को क्या करोगे, इक्विवेलेंस सेट बोलोगे। दैट मीन्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंस सेट्स। सिंपल, एग्जैक्ट एलिमेंट इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम कहोगे कार्डिनल नंबर भी सेम नहीं होगा, तब क्या होगा, तब इक्विवेलेंस सेट नहीं होगा। ओके, यहां पे क्या होगा, यहां पे देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एंड दूसरा ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज सेम एज सेट बी। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, एनी केस मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू सेट बी। दैट मीन्स जैसे कि एक सेट बना देते हैं 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड नंबर, ठीक है। यहां से देखना, ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। यहां पे एक बी सेट कर दिए हैं, x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है, सच डैट, ठीक है ना। तो यहां से क्या सोल्यूशन निकलेगा, बताओ, यहां से सोल्यूशन क्या निकलेगा, यहां से सोल्यूशन क्या निकलेगा, 1 2 3। तो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो मान लो कि तुम पहले इसको 0 पुट किए, 3 आ गया, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, कोई भी पहले लिखो, बट कहीं ना कहीं 2 मिलना चाहिए, 2 से 3 मिलना चाहिए, 3 से, ये इक्वल सेट हुआ। इसको क्या बोलोगे, इक्वल सेट।
क्या तुम इक्वल सेट को बोल सकते हो कि ऑलवेज क्या होगा, यहाँ इक्वाइलेंस हो सकता है, बट इक्वाइलेंस जरूरी है कि इक्वल होगा? बताओ क्या ये इक्वल है? नहीं। तो नोट करके क्या लिखोगे बेटा, नोट करके एवरी इक्वल सेट्स आर इक्वाइलेंस सेट्स बट कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है कि सारे इक्वाइलेंस इक्वल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखना। अच्छा, यहाँ पे इक्वल सेट के लिए तो नंबरिंग दिए हुए हैं भाई, नंबरिंग दिए हुए हैं 29, नंबरिंग दिए है ना, कर देना यहाँ 29, इसी में दिए हैं 30, 30 में एक और कर दो, नंबरिंग जो दिए हुए हैं ठीक है। यहाँ पे क्या दिए हैं, ये 31 कर दोगे, तो 29 30 में कर लो। x माइनस 1 एक्स प्लस 1 2, ये 0 कर दो, ये तुम लोग घर से कर लेगा। ये क्या हो गया, ए बी, या ऐसे लिख लो 1 1 2 2। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें दो ही काउंट होगा, कितनों बार रिपीट किए ना, इसको एग्जैक्टली कैसे लिखोगे, ऐसे भी दिया है ना, जैसे कि ये मान लो कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तब भी काउंट क्या होगा सेट में, एक ही बार काउंट होगा, ठीक है ना। ये दोनों इक्वालेंस सेट है। यहाँ 32 में कर लेगा, छोटा छोटा है, करके चलते हैं आगे से। क्लियर आ रहा है ना, थोड़ा सा लाइटिंग का दिक्कत है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े, इधर वाला हटा देना। तुम लोग समझ रहे हो ना चीजों को, क्या बता रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं होता है सेट्स में, ठीक है ना। तो कितनों भी ये बार स्क्वायर कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो काउंट होता है यूनिक वाला ही काउंट होता है, चाहे कार्डिनल नंबर में बात करें। अच्छा 32 हो गया था, 32 लिखो, क्वेश्चन नंबर 32 तो नहीं हुआ था ना। एक क्वेश्चन लिख लो कि मान लो क्या है, गिवन दिया है ए इक्वल टू क्या दिया है, तुम लोग बताएगा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब और 3x, कोई 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 इसको मल्टीप्लाई करके बताओ तो बेटा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई करो तो जरा, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, चाहे इतना ही रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और यहाँ से क्या कर दो, एक्स माइनस 2, बोलो हाँ 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से कर दो ए बी सी, क्या ये इक्वल सेट है, बताओ तो, ये इक्वल सेट है, नहीं, ये इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी क्या आएगा, आएगा तो सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से नहीं जरूरी है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ ईच एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, ठीक है। अगला बताओ, अगला क्या होगा, 33 नंबर में क्या है देखो,
चलो देखो ये इक्वल है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑनलाइन वाले को एक बार दिखा देने दो तो क्वेश्चन। देखो ऑनलाइन वाले 33 नंबर क्वेश्चन कर लो। तो इसमें लिख देते हैं विच ऑफ फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, बताना है। 33 नंबर ना बेटा, गिवन में हम लिख देते हैं, गिवन करके लिख देते हैं। तो सेट ए कितना दिया है 1, 0 और 10 है, 0 और 10 है। बी कैसा है, आंसर इक्वल है। बहुत सारा कहानी लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। वो लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये वाला किस में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 10 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 10। तो बी में भी क्या आया बेटा, सेम एलिमेंट आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, ईच एलिमेंट भी क्या है 0 0 के इक्वल है, 10 10 के इक्वल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो गया, ईच एलिमेंट इक्वल है। कंडीशन नंबर 1 इसमें कंडीशन नंबर 2 भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या बोलेंगे, इक्वल सेट है। मतलब ए और बी क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 34, इक्वल नहीं आ रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर, गिवन करके लिख देते हैं। बच्चे देखो क्या है क्वेश्चन 34 नंबर, दिखाई दिया, ठीक है। तो एक ए दिया हुआ, ए क्या हो, कंप्रोमाइज कर लो बेटा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक जा रहा है, 4 तक ना बस। दूसरा बी क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड, ये तुम लोग को बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखो तुम लोग समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये x क्या है, इंटीजर है, x क्या होगा, कोई ना कोई क्या है, इंटीजर है, बट ये कंडीशन से होगा। देखो तुम लोग को बता देते हैं, एक फार्मूला याद रखो, तुम लोग को आइडिया भी और भी दे देते हैं, 2-3 तरह से बता देते हैं। ऐसे इनक्वालिटी चैप्टर में मॉडुलस का इनक्वालिटी जब पढ़ाएंगे वहां पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो, ये जब भी इस तरह से है ना, तो ये -5 से लेकर x होगा +5 के बीच में। अब बताना, इसको ऐसे भी लिखोगे, अगर इंटीजर नहीं पूछेगा तो इसके लिए जानते हो क्या हो सकता है, बहुत सारे बात हो सकता है। x बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन है, यहाँ ओपन है ना, ओपन ब्रैकेट है, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, पता है तुम लोगों को, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है ना। सेट में भी बता देंगे, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है ना, इंड वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करते, ठीक है। और भी तरीका दिखा रहे हैं तुम लोगों को, टेंशन नहीं लेना। अब बताओ, ये इसमें -5 से लेकर 5 तक सारे नंबर, अगर इंटीजर पूछेगा तो इसमें 5 कंसीडर नहीं करना, ना ही -5 कंसीडर करना। तो इसके बताओ कौन आएगा, -4 से लेकर कहां तक जाओगे, +4 के सारे कंसीडर होगा, जिसमें ये सारे लिखा हुआ, तो ये इक्वल हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, एक और कैसा बना सकते हो, देखो सर ये आया कैसे, ये थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे इनक्वालिटी चैप्टर ले जाएंगे ना तो बता देंगे, थोड़ा सा हिंट्स दे कि इनक्वालिटी में बता देंगे। ये ऐसे याद रहे, देखो होता क्या है ना, जैसे कि तुम लोगों को बता देते, ये इसको क्या किया जाता है, पहले स्क्वायरिंग कर दिया जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो x² हो जाएगा,
बोलो हाँ या ना। जैसे स्क्वायरिंग करोगे, अब इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब यहां से ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। अब यहां से क्या होगा बेटा, जैसे इससे रूट्स निकालो, अब उस रूट्स को एक रियल लाइन पे रखते हैं, तो -5 या +5 होगा। अच्छा, जीरो से छोटा के मतलब निगेटिव रीजन, जीरो से छोटा के मतलब, जीरो से छोटा के मतलब निगेटिव रीजन। तो ये सबसे लास्ट में पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, अल्टरनेट साइन चेंज होता है, ये सब तुम लोग को वेविकर मेथड में पढ़ाएंगे। तो बताओ तो निगेटिव रीजन कहां से कहां हो रहा है, -5 से लेकर +5 तक। ये सब बहुत डिटेल में करेंगे, है कि नहीं, ये बहुत डिटेल में करेंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है, बेसिक मैथ में ही कवर कर दिया जाता है, कहीं कहीं इनक्वालिटी में कवर किया जाता है, ठीक है ना। सेट स्टार्ट होने से पहले बेसिक मैथ में भी हम लोग कवर कर देते हैं, बट तुम्हारा बेसिक मैथ का तुम लोग का सीधा क्या स्टार्ट किया गया, सेट से, ठीक है ना। अब समझ रहे हो ना, मतलब पहला चैप्टर कौन से, सेट से स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। तो हम इनको 5 चैप्टर में पढ़ा देंगे, चैप्टर नंबर 5 में हम सारे कवर कर देंगे, ठीक है ना। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक है। इधर आने वाले रीजन में भी हो सकता है, अगर जरूरी पड़ेगा तो इनक्वालिटी का एक लेक्चर ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। जो जो रिक्वायरमेंट होगा रेंज और डोमेन के लिए, तो वहां से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या, अब तुम हम अब ये बताओ, तुम इसके लिए क्या बताओगे, एक्स, अभी हम इंटीजर नहीं पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, तो क्या बताओगे, एक्स बिलोंग कहां से कहां तक करेगा। अगर यहाँ क्लोज ब्रैकेट होता है, इक्वल टू रहता है, तो इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, तो कहां से कहां तक हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव रीजन पूछता, मतलब इससे ग्रेटर पूछता, तो माइनस, देखो कहां जा रहे हो, -5 से एकदम छोटा की तरफ, मतलब छोटे से छोटे की तरफ, अब बड़े से बड़े की तरफ जाते हो, ठीक है ना। तो वो आएगा -इन्फिनिटी से -5 तक, फिर प्लस पॉजिटिव वाला रीजन 5 से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो जैसे तुमको ये सब बता रहे हैं ना, इजी लग रहा है ना, जब इस चैप्टर में बताएंगे तो ये सब भी इजी लगेगा, ठीक है ना। तो ये सेम है, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसमें भी तुम्हारा सॉल्यूशन कितना आ रहा है बताओ, इसमें भी सॉल्यूशन कितना आ रहा है बेटा, x बिलोंग्स कर रहा है -5 से लेकर 5 तक, ये रियल के लिए होगा, लेकिन x क्या पूछा है, x कहां से लेना है, इंटीजर से लेना है। तो इंटीजर से लोगे तो क्या क्या लोगे बताओ, -5 तो कंसीडर नहीं कर सकते हो, ओपन ब्रैकेट में तुम्हारा इंड वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, number of element and number of each element equal to both set, that means it is a equal set. मॉडल ऐसे तो, ओ भाई साहब सुनो, -4 रखो, +4 5 से छोटा है, दे तो रहा है सही, और पूछो, है कि नहीं। इसको ट्रू ही करना है कि कौन कौन सा नंबर 5 को छोटा कर सकता है, कौन कौन x का वैल्यू क्या क्या रखोगे, ये मॉडुलस वैल्यू है, ये 5 है, तो यहाँ x का वैल्यू क्या क्या रखोगे, तो -5 रखो, -5 रखोगे तो तुम कहोगे -5 5 से छोटा होता है, लेकिन मॉडुलस में रखो वो प्लस का 5 हो जाएगा, तो छोटा तो नहीं लेना, 5 से छोटा नहीं होगा, तो -5 भी तुम नहीं लोगे, -4 लिखो, तो इसमें रख के देखो, इसमें क्या करो, रख के देखो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, सब तुम लोग को कवर हो जाएगा इनक्वालिटी चैप्टर। ये 12th वाले को, ये 12th वाले को भी पढ़ाया जाता है, अभी 12th वाले का यही सब कवर किए है, ठीक है ना। वो परेशान हो गया था लोग, उसका इतना लेक्चर चला था, परेशान हो गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 35 चेक करो, 35, इसमें क्या कह रहा है, विच पेयर इज इक्वल सेट, इक्वल सेट बताना है जी, इक्वल सेट डिसाइड करना है, इक्वल सेट पे कमेंट करना है, इक्वल सेट कमेंट करना है। अब उसमें ऑप्शन दिया है ना, पहला ऑप्शन को चेक करो, इक्वल नहीं है सर, तो इक्वल नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा वाला है।
चेक करो बेटा कि एक ए सेट क्या दिया है 1,2,3 है, बी सेट में क्या दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू 5। इसको चेक करो ऑनलाइन वाले, ऑप्शन दिया हुआ इसमें पहला 35 क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्या है इक्वल सेट्स, कौन इक्वल सेट्स है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एमसीक्यू टाइप है ये। चलो इक्वल सेट पे कमेंट करना है तो दो कंडीशन, एक तो कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ सेट्स आर सेम एंड ऑल्सो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करो यहां से, तो ये क्या होगा जब भी ऑप्शन चेक करने को हो नीचे से स्टार्ट किया करो, ठीक है। 4 ऑप्शन में तुमको बताना हो ना तो नीचे से स्टार्ट करो, तो ये 3 है और ये क्या है बी है और ये क्या होगा 3, तो ये तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहा है ना, ईच एलिमेंट नहीं हो रहा है, तो ये तो क्या हो गया इक्वालेंस होगा, नॉट इक्वल। यहाँ से क्या हो रहा है ये ए भी ठीक है और यहाँ से निकालो सॉल्व करके, तो ये एन का वैल्यू क्या ले सकते हो, एन का वैल्यू यहाँ से बोल रहा है नेचुरल नंबर है, देखो 0 से एन, एन का वैल्यू 0 से 5 के बीच में बहुत सारा नंबर है, बट एन को बता दिए कि इंटीजर है कि नेचुरल है, तो नेचुरल है, तो यहाँ 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ये ओपन है, ये ओपन है कि मतलब लास्ट वाला कंसीडर नहीं होगा, दोनों की तरफ इन वाला कंसीडर नहीं होगा, 5 होगा। अब इनका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, तो यही सेट में आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं, तो बी सेट का भी क्या होगा, ये बाहर लिखते हैं, आई एन स्क्वायर वाला ये जो कंडीशन है उसको सेट में लिखते हैं, तो सेट वाला ये हुआ, आप समझ रहे हो ना, ये सारे कंडीशन बता रहा है कि एन का वैल्यू क्या क्या लेंगे वो बाहर में, अगर यहाँ पे भी एन ही होता तो ये नहीं यही हो जाता, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता एक्स ही रह जाता, तो इसको भी क्या करते क्लोज ब्रैकेट करके बी सेट लिख देते, बट यहाँ पे एक्स को क्या कर दिया है, एक्स को फिर क्या कीजिए एन का स्क्वायर कीजिए, तो जो एन का स्क्वायर होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे बी सेट में लिखेंगे, और बी सेट एंड ए सेट क्या है सेम एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या है सेम है, ईच एलिमेंट सेम है इक्वल हो गया। तो देखो उल्टा जाने पे दूसरे नंबर आ जाओ, ये दूसरे नंबर पे मिल गया, इधर से आने पे ये तीसरे नंबर पे मिलता, इसमें से कोई एक ही सही होगा ना, बात इधर का चेक करने का जरूरी नहीं, लेकिन हम तुम लोगों को डिस्कशन करके बता दे रहे हैं। ये बता रहा हूँ क्या बोल रहा है कि ये क्या कह रहा है कि सर बड़ा लीजिए कि छोटा लीजिए, ये क्या लीजिए छोटा है, देखो तो बड़ा लेना है ना, तो बताओ बी में क्या क्या आएगा नेचुरल नंबर है, और जो एक्स होगा वही यहाँ एक्स रखना है, देख रहे हो जो एक्स बाहर का होगा वही भी सेट ए का भी होगा, देखो एक्स इक्वल टू एक्स ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं है, तो एक्स का वैल्यू पहला क्या होगा 6, 6 ही 12 होगा, फिर क्या होगा 7 8, ये होगा ये नहीं होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, यहाँ पे बताओ ये ठीक है बी एल ई ओ डब्ल्यू सब अलग अलग है जी, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, खैर ये तो नंबर ऑफ ए भी सेम नहीं हो रहा है नंबर ऑफ बी से, ना ही एक वायलेंस है ना ही ये इक्वल है, खैर हमको इस पे इक्वल पे कमेंट करना था, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑनलाइन वाला क्लियर है, चलो आगे बढ़ते, सर ये सब इसमें लिखे हैं, इसमें स्मार्ट बोर्ड में इसमें सर स्मार्ट बोर्ड से लिख के लिखे हैं, इसी से लिखे हैं ना, हाँ और हाँ और क्या दूसरा जगह बनाते हैं तो स्मार्टफोन पे पहले से लिख के जाते हैं ना, दूसरा जगह स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, तो पहले से सीधा हमको क्वेश्चन करना होता है, जैसे देखो तुमको दिखाते हैं इनक्वालिटी चैप्टर अभी कहीं पढ़ा है,
उसी का स्मार्ट वॉच का ये ना वो है, देखो तुम लोग को दिखाता हूं। वो लोग स्मार्ट वॉच यहाँ अगर आ गया ना तो तुम लोग को और फास्ट हो जाएगा। देखो जैसे इनक्वालिटी है, अब यहाँ पे ये देखो पढ़ाए हुए, ठीक है, अब ये पढ़ाए हुए, अब वहां पे अब पहले से लिख के सेकंड लेक्चर से, ये देखो सेकंड लेक्चर से लिख के लेके गए, ये सेकंड लेक्चर से यहाँ लिख के लेके गए एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी, तो तुरंत तुरंत करा देंगे। अब इस पे करा दिए हैं लगभग ये सारे, देखो क्वेश्चन है यहीं पे, वहां पे करा देते हैं। एक के दिन में बना दिए थे 154 पेज है ये सब, ठीक है। अब इन टैब पे ही अब ये इनक्वालिटी बना दिए हैं। ये थर्ड लेक्चर तक 87 क्वेश्चन वहां करा दिए, सेकेंडरी लेक्चर में 87 करा दिए। देख रहे हो कितना फास्ट भाग रहे हैं। हाँ, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये थर्ड लेक्चर वहां पढ़ाएंगे। अभी 11th कल है था ना, 12 जुलाई सेट्स, ये तो आज का हो गया, कल पढ़ाए थे वहाँ, कल 11 जुलाई था ना। खैर आ जाओ यहाँ पे, कोई नहीं सब कर लिया जाएगा, यही था ना। कर लो उधर से रोटी, तुम लोग को मिल जाएगा ना आगे का सब सेट का एक ही बार पीडीएफ मिल जाएगा, पूरे चैप्टर का एक एक कैसे करके पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि तुम लोग थोड़ा सा तुम लोग भी फास्ट हो गए। 36 नंबर क्वेश्चन करो, ऑनलाइन वाले बच्चे। कोई भी कोचिंग बेस्ट कोचिंग तब होता है, चाहे इंस्टीट्यूट चाहे एकेडमी, जहां पे प्रॉपर वे में सिलेबस खत्म हो जाए, बच्चे को समझाते हुए बच्चे से वर्क कराते। इसमें कौन इम्पीटी सेट है, अच्छा ये डायरेक्ट एक इम्पीटी सेट का दे दिए, ये अच्छा क्वेश्चन होगा इसीलिए चेक करो तो डिसाइड करना है। इम्पीटी सेट पे कमेंट करना है, देखा ऑप्शन में है ये इम्पीटी सेट चेक करना है, ठीक है ना बेटा। आपको ऑप्शन लिख देते हैं, पहला ऑप्शन है, ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा सा काम कर दिया जाए। तो जब भी चेक करने वाला हो कहां से चेक करोगे, डी से। तुम लोग को एक आइडिया दिए हैं, चलो कौन साइड से चेक करोगे, डी से चेक करोगे। जब भी चेक करने वाला ना तो तुमको पहले ही नहीं देगा एग्जामिनर को, लोग पहले ही चेक किया मिल जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही कहते हो, तो उसी तरह डी से चेक करोगे, ठीक है। डी तक अरे सी तक पहुंचने में डी से क्या होगा, सेकंड है, और उधर से पहुंचने में क्या होगा, थर्ड है। तो एक का तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, खैर अब पता चला डी ही हो गया तो एक का भी पूरे का पूरे फायदा हो गया, डी ही ऑप्शन हो गया तो, है कि नहीं। खैर ये नेचुरल नंबर है, यहाँ से नेचुरल नंबर को सॉल्व करके देखो। तो इम्पीटी सेट के मतलब क्या होता है ना, तो इस सेट में क्या है, एक एलिमेंट आ गया, इसमें एक आ गया, यहां से देखो क्या होगा। बट इस केस में तो धोखा हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो इसमें भी एक सेट है, ये सिंगलटन सेट हो, ये भी क्या है सिंगलटन है, ये भी क्या है सिंगलटन है, सिंगलटन सेट। ये भी क्या है सिंगलटन सेट, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, यहाँ एंड है ना, यहाँ एंड है, तो एंड में बताओगे क्या होगा, एंड के मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए वैल्यू। एक्स का वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है, प्लस माइनस का 3, यहाँ क्या होगा 2, दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा जीरो सेट। जीरो लिखोगे नहीं, सिर्फ ये, इसमें कुछ नहीं लिखना है, कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। मान लो तो ये तो बी में आ गया, चलो हम लोग का ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मतलब लॉजिक काम नहीं किया, कोई बात। यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एंड के मतलब कॉमन, एंड के मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई से समझते हैं। वेन डायग्राम जब पढ़ाएंगे ना तो इंटरसेक्शन पढ़ाएंगे, उसमें कवर कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर है। ये इम्पीटी सेट है कि नहीं है,
ये नहीं है ना भाई, इसमें क्या आ रहा है, इस सेट में क्या आ रहा है, सबको ए मान लो ना, चाहे हाँ कुछ भी है, इस सेट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सिंगलटन सेट इसमें कौन हो रहा है? अगर तुमसे पूछ दे कि इसमें सिंगलटन नंबर ऑफ सिंगलटन सेट को कितने हैं, तो कितने होंगे? 3। ठीक है ना? या सिंगलटन सेट माने रहते, ऑप्शन इस तरह से दे देते, अलग अलग तरह से। ए ऑप्शन में क्या है, मान लो वो ऐसे दिए, तो ये 1 ऑप्शन में क्या है, 1 ऑप्शन, या ऐसे कर दिया जाता 1 2 3 4, तो कौन कौन सा सिंगलटन सेट आता? जैसे कि इसको क्वेश्चन को बनाना होता तो ऐसे बना देते, मान लो ये हटा दिए, ठीक है, इसको सेट ए लिख दिए, इसको बी सेट लिख दिए, इसको सी सेट लिख दिए, इसको डी लिख दिए। यहाँ क्वेश्चन का ये 1 2, इसी क्वेश्चन को 3, ये क्या हो गया 4। ठीक है ना? मान लो क्वेश्चन हटा दिए 36 का सेकंड नंबर, मान लो ये लिखना नहीं है, मतलब अभी हम कह रहे हैं कि सिंगलटन सेट कितने होंगे, सिंगलटन सेट्स कौन कौन है। ठीक है ना? अब ऑप्शन हम यहाँ दे रहे हैं, पहला ऑप्शन में दे रहे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऑल, चारों है, और दे रहे हैं 1 2 1 2 3। पहला क्या देते हैं, तो कौन कौन सा था, 1 था, और कौन सा था 3 एंड 4, तो कौन सा ऑप्शन होता है, डी ऑप्शन। इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये ऑप्शन इस तरह से देगा और उसमें से कौन कौन सा होगा, फिर उसको ट्रिक करना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है तो इस तरह से बोलता है, या कभी कभी तुम लोग को आएगा ना पैटर्न चेंज करके, तो इसी तरह से चेंज कर सकता है कि 4 ऑप्शन में से फिर उसमें से कौन कौन सही हो रहा उसको बताओ, उसका अलग ऑप्शन, असेसन रीजन आएगा। ठीक है ना? स्टेटमेंट को पढ़ के ये स्टेटमेंट वाइज कहते हैं कि 4 स्टेटमेंट दिया, उसमें से कौन कौन सही हो, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ठीक है ना? 4 स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोले। नहीं समझ में आया? क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया? नहीं सर, कह रहा है यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको बताया तो यूपीएससी का क्या है, अब करने की सुविधा है बार। चलो आगे आते हैं, अभी तो तुम लोग 10th से 11th में आए हो, बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत पढ़ना। आरंभ कहाँ चला गया, तुम लोग का आरंभ बैच है ना? अगला क्वेश्चन करो ना बेटा, क्वेश्चन है कि क्या है? अच्छा, यूनिवर्सल सेट आ गया। चलो यूनिवर्सल सेट है ना, तो टॉपिक अगला क्या हो जाएगा, कौन सा टाइप में है? ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चलो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, कोई 2 सेट दिया रहेगा ना, उन दोनों सेट से एक पूरा ऐसा सेट बना दो जो वो दोनों सेट का एलिमेंट उसमें हो या उसमें ज्यादा भी हो तब भी चलेगा। जैसे तुमको एक सेट दिए, ये दिए, ए दिए 1 2 3 4 है, मान लो एक बी सेट दिए ऐसे 3 4 5 5, ये 6, ये 7, तो इससे यूनिवर्सल एक सेट बनाना हो तो तुम कुछ भी बना सकते हो, अलग अलग को अलग अलग बना सकता है, बट ए और बी के एलिमेंट इसमें जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? अगर मान लो ए और बी के एलिमेंट, मान लो हम क्या करें, जैसे 0 भी लिख दिए, 1 2 3, 1 से लेकर 10 तक तो क्या लिख देते, होल नंबर लिख दिए, बोलो 8 9 10। कोई ये भी बना सकता है 1 से लेकर यहां तक भी बना सकता है, कोई कि यूनिवर्सल सेट क्या बना सकता है इसका, यहां तक भी बना सकता है। कोई ज्यादातर दिखा रहता है 9 और 10 नेचुरल नंबर, बोलो हाँ या ना? तो इसमें बताओ, ये भी यूनिवर्सल सेट है, एक और बना दिए, मान लो ऐसे बना दिए 2 3 4, बताओ ये यूनिवर्सल होगा? देखो इसमें 1 है तो इसमें 1 मिल रहा है, ए और बी का एटलीस्ट एलिमेंट सारे मिलने चाहिए यूनिवर्सल में, उसमें यू में ज्यादा हो, इसमें जो नहीं हो वो भी हो तब भी चलेगा, बट इसमें जो है अगर वो ना मिले तो ये यूनिवर्सल नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब बताओ यहाँ एटलीस्ट 1 तो मिल रहा है इसमें,
और 1 से यहाँ लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 7 है, इससे ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सल कहलाएगा। बोलो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये यूनिवर्सल कहलाएगा, ये यूनिवर्सल कहलाएगा, ये यूनिवर्सल कहलाएगा, तो ये सब यूनिवर्सल कहला सकता है। मतलब ए और बी से एक बड़ा सेट लेना है जो दोनों पे कंट्रोल करे। जैसे हम तुम लोग को कुछ बताएं, बात मानो, ये सारे के सारे बात मानोगे, एक तुम्हारे ऊपर का सेट, समझ रहे हो ना, जो पहले से हम क्या कर सके, पढ़ चुके हैं, 11 कर चुके हैं, 12 कर चुके हैं, तो हम गाइड करेंगे तो तुम लोग मानोगे। उसी तरह से ये सारे को अपने में शामिल कर चुका है, सारे एक से लेकर ज्यादा भी शामिल कर चुका है, समझ में रहे? थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज पहले आए तो पहले नॉलेज हो गया है कि नहीं, यही चीज है। अब यहाँ से क्या होगा, तो उसी का इंपॉर्टेंस है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन दिया है, अब मान लो क्या है, वही ऑप्शन दिया है कि देखो आर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट किसका हो जा सकता है, क्यू का। क्यू का यूनिवर्सल सेट कौन, क्यू यूनिवर्सल सेट खुद का हो सकता है, आई का। नीचे जा रहे तो सब क्या है, छोटा सेट मिल रहा है। तो छोटा सेट जो होता है वो क्या होता है, उसका यूनिवर्सल होगा। आप समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहे हैं? अभी सबसेट भी पढ़ाएंगे तो वो भी आइडिया लगेगा। तो अब देखो ये क्या है, 1 और ये 1 1 2 4 का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, बताओ, ये भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इंटीजर भी होता है। तो खुद से अगर ये क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है कि आप यूनिवर्सल सेट किसी का निकालो, क्योंकि अलग अलग का अलग अलग आंसर आ सकता है। देखो मैं ही बनाया तो कितनी अलग अलग तरह से बना सकते हैं। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करोगे ना, तो अब ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये टॉपिक लिख लो। अब यहां से देखो, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये यू को यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन है ए और बी का, तो कौन सा पार्ट कॉमन है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को टकराएगा। कौन सा कॉमन है, 3 और 4। फिर इसमें क्या लिखोगे, 1 2, फिर इसमें क्या लिखोगे, 5 6 7। तो स्मॉल एस, तो जो सेट होता है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। -2 लो, -3 लो, क्या फर्क पड़ता है, वो सब बाहर होगा। जैसे इसको यूनिवर्सल सेट लिखना होगा तो और कौन सा है, 0 बाहर है, और कौन है, इसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए, ये ब्लैक वाले के लिए डायग्राम है। तो बताओ क्या क्या होगा, 0 बाहर है, और क्या बाहर है, 8 बाहर है, 9 बाहर है, और क्या है, 10 बाहर है। उसी तरह से सेट में, यूनिवर्सल सेट में तुम निगेटिव लिए तो निगेटिव को बाहर रखो। आइडिया लगा कि नहीं लगा? जो कॉमन है वो, हाँ, इसी को आगे जाके क्या पढ़ाएंगे, इसी को क्या बताएंगे, इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं, दोनों में कॉमन वाला। अभी आया था, एंड के मतलब कॉमन समझो, दोनों में कॉमन होगा। तो ये पूरे को लेगो तो क्या लोगे, यूनियन लोगे। तुम कहोगे कि सर इसका ये इंटरसेक्शन निकाल के दिखाइए, तो क्या हो जाएगा, 3 और, अभी हम डिटेल में कवर करेंगे भी, इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। यानी कि ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ये ए यूनियन बी कहलाता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, पहले आइडिया लगाइए, ठीक है। अब बताना, तो तुमको जब दिया जाएगा कि सर ये आर है, आर का यूनिवर्सल सेट, आर यूनिवर्सल सेट किसका है, क्यू का। क्यू किसका यूनिवर्सल सेट है, आई का। आई किसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है, बताओ बताओ, होल नंबर का। होल नंबर खुद किसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है, नेचुरल नंबर का। क्लियर है? लिख लियो बेटा, नोट्स अच्छे से बना लेना, वहां से भी लिख सकते हो। देखो कितनों बना के आएंगे ना, ऑफलाइन पढ़ाने में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ ही जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो अगला क्या है टॉपिक, कवर करो तो। 37 क्वेश्चन नंबर करो ना, 37 नंबर क्वेश्चन लिखो, क्या है, अच्छा इसका यूनिवर्सल सेट बताना है ना, बन जाएगा घर से, बन नहीं जाएगा, तीनों में जो होगा उसको एक मान लो कि तीनों में जो है, ठीक है। सबसेट आते हैं, सबसेट पढ़ाना बहुत जरूरी है। सबसेट का मतलब समझो, तो मान लो क्या है, सबसेट का मतलब देखो, ये सबसेट समझो, सबसेट भी इसी से रिलेटेड है, सबसेट भी इसी से रिलेटेड। जैसे कि तुम मान लो, अब हम बता रहे हैं, देखना जरा सा, ये मान लो तुम्हारे पास क्या हो गया, बताओ बेटा ये क्या हो गया, थोड़ा सा तो आइडिया होगा तुम लोगों को, अरे बताओ,
तो क्या है ये? ये क्या है? भारत को अब यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम क्या है, दिल्ली, ठीक है, ये क्या है बेटा, दिल्ली, ये क्या है, बिहार मान लो, यहाँ तुम्हारे पास क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। अच्छा एक बात बताओ, उसी तरह से सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है। उसी तरह से ऐसे जाएगा, ये बताओ, ये बताओ, बताते जाओ, इससे बड़ा कौन आ जाएगा, होल नंबर, इससे बड़ा कौन आएगा, जल्दी से बताओ, इंटीजर, इससे जल्दी से बड़ा बता दो, रेशनल नंबर, इससे बड़ा रियल नंबर, ये होता है ना। तो अब हम क्या कहेंगे कि जैसे ये एक सेट लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिए, इसमें से एक बी ले लिए, 1 2 3 ले लिए, तो कुछ पार्ट, किसी बड़े पार्ट का कुछ पार्ट लेते हैं, सब मतलब पार्ट, सब मतलब छोटा, सब मतलब छोटा, सेट का छोटा पार्ट, तो ये सेट है, इसका ये क्या है, कुछ पार्ट लिए, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें बताना बड़ा कौन है छोटा कौन है, ए बड़ा है, अभी क्या है, तो तुम बचपन में ये पढ़े हो कि 10 और 12 में बड़ा कौन होगा, बड़ा, तो मुंह ऐसे देते थे। अब इसी तरह यहाँ पे ऐसे थोड़ा यू दो, यहाँ भी देते थे, यहाँ यू दो, तो रीड कैसे करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, पहले किसका नाम लेना चाह रहे हो, बी का कि ए का, बी का नाम लेना है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसको कैसे रीड करोगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, इसको रीड कर सकते हो ऐसे, है कि नहीं? ठीक है, हाँ हाँ, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अभी बता रहे हैं, बता रहे हैं। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बता रहे हैं क्या, वो दूसरा कुछ पूछ रहा है, बी इज ए सबसेट ऑफ क्या होगा, ए। अब यहां से सुनो, वो जो जो पूछ रहा है मैं बता दे रहा हूं, अभी तुरंत बता देता हूं, उसको भी कवर करना है। नेक्स्ट पूछो, अगर ए का नाम लोगे तो ए का बोल दियो, ए इज, बड़ा को सुपर बोलो, जो बड़ा है ना, ए क्या है, बी से बड़ा है, तो ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, इस तरह से। पहले किसका नाम लेगो तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, तो अगर इसमें सुपर सेट पूछा जाएगा तो कौन होगा, यूनिवर्सल सेट की जगह पे यहाँ क्या बोल दे रहे हो, सुपर सेट, ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट, जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, ये क्या है, बड़ा है, मैं इसी तरह से बताता हूँ, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। अब सुनो, एकदम एक चीज जो तुम पूछ रहे हो ना बेटा, वो मैं बता रहा हूं, ये देख लो, ये एक सी सेट है, 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 4 5 5, ठीक है, तो सी क्या होगा, सी सबसेट होगा ए का, या ए ही सबसेट नहीं हो जाएगा सी का, दोनों तो सेम ही है, तो इसीलिए यहां क्या हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, दोनों इक्वल है कि नहीं है, एक बड़ा वाला है, दोनों एक जगह आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, ऐसे सबसेट बोलते हैं। ये सब कुछ सबसेट भी बोल सकते हो, प्रोपर सबसेट, प्रोपर के मतलब होता है, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, प्रोपर के मतलब होता है एकदम छोटा ही होगा, यहाँ पे कंफर्म कर दिए कि ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा, तो बी इज ऐसे भी लिख सकते हो, बी इज, ऐसे ये टर्म ज्यादा यूज नहीं होता, बट ये समझ लो, प्रोपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए इज, सिर्फ लिख सकते हो सबसेट ऑफ सी, या सी इज, यहां प्रॉपर नहीं लिख सकते, लिख सकते हो सी इज सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर नहीं होगा, और यहां सुपर होगा, कोई सुपर नहीं होगा, दोनों तो इक्वल ही है, दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो एक दूसरे के लिए दोनों सुपर भी बोल सकते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं, क्लियर हो रहा है। इसके बाद ये है अगला देखो, इसमें बताओ तो सुपर सेट कौन होगा, इंडिया और बिहार और वेस्ट बंगाल दिल्ली में सुपर सबसेट कौन होगा, इंडिया सुपर सेट होगा, इंडिया क्या हो जाएगा, जो बड़ा होगा, इंडिया क्या होगा, सुपर सेट, या सेट में होगा, सुपर सेट, और बिहार और ए, ये सब इसमें क्या होगा, सबसेट होगा, और वो भी प्रॉपर सबसेट होगा, वो सब भी क्या होगा, प्रॉपर, ए एंड बी, मान लो इसको ए मान लेते हैं, या दिल्ली मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ डब्ल्यू मान लेते हैं, तो बी डी बी एंड ये क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू, ये क्या होगा, सबसेट कहो या प्रॉपर सबसेट कहो, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए या सबसेट ऑफ ए, मतलब इंडिया, आई मतलब इंडिया के लिए,
ठीक है, क्लियर हो रहा है? गरीबी वाला बना है इंडिया, ऐसे अमीर है, बहुत अच्छा इंडिया है, इंडिया के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऑनलाइन में एकदम तारीफ करना है। कोई नहीं, हम लोग के हाथ में आएगा, हम लोग और अच्छा करेंगे। कमी हो उसको बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पावर में रहता है, कुछ लोग क्रिटिसाइज करता है, कुछ लोग उसका साथ देता है, वो ऐसा होता है, ठीक है। कभी क्रिटिसाइज बढ़ जाता है, कभी तारीफ बढ़ जाता है, वो सब समय समय की बात है, उससे कोई परेशान होने की बात नहीं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, होमवर्क में बताओ तो क्या क्या हो जाएगा। अब ये सब सबसेट देख कर आओगे, ये 40, 41, अब बताओ 42। अब सबसेट को क्या देख लो कैसे लिख रहे हैं। अब इसमें सबसेट और 43 वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, उसी तरह से है तुम जो आज पूछे थे। तो तुम्हारा अच्छा वाला ऐड था, उसको ऐड कर दूंगा, ऐसे बिलोंग्स वाला करके कहीं पे ऐड कर दूंगा। तुम्हारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बिलोंग्स वाला अच्छा क्वेश्चन था, बिलोंग्स के। तो तुम लोग अगला का पावर सेट पढ़ाएंगे और नंबर ऑफ सबसेट कैसे काउंट करते हैं अगला लेक्चर में होगा, ठीक है, इतने रहने दे। ठीक है बेटा, अगला लेक्चर में हो जाएगा तुम लोग को नंबर ऑफ सबसेट कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने निकाल सकते हो, किसी एक सेट से सबसेट्स कितने बना सकते हो। अगला क्लास में पढ़ेंगे और भी कि जितने सबसेट बनाए और उस पर एक और करली ब्रैकेट लगा दो तो उसको पावर सेट बोलते हैं। तो दोनों को कैलकुलेट करना है, दोनों से कैसे क्वेश्चन बनता है, ये सारे कंसेप्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे पीपीटी में तो पूरा और भी क्वेश्चन था, 50 तक क्वेश्चन था, बट जितने हैं उसको लिखकर प्रॉपर नोट्स बना कर आना, ठीक है ना। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लेक्चर को ऑफ कर दो बेटा। हाँ।